अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एएम रात चैनल में। आज हम दो चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने मैसिव इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं 8 फरवरी को, और इनमें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई है टीटीपी की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ। दूसरा, पाकिस्तान एयरफोर्स का एक सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट क्रैश लैंड हुआ है मर्दान के एरिया में, लेकिन इसके बारे में इसको कहा जा रहा है कि क्रैश हो गया, टोटली पूरे का पूरा रप्चर हो गया उसका एयर फ्रेम, ये वो। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात करनी चाहिए, जिनको हम टोटली निगेट कर रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। 7 से 8 फरवरी के दरमियान की रात को पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जिनमें टेररिस्ट के साथ एम्बुश हुई, और ये टेररिस्ट टांक के जो एरियाज थे उनकी तरफ डिस्प्लेस हो रहे थे। इस तमाम कार्रवाई में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने 12 दहशतगर्दों को हलाक किया है, और ये 12 टेररिस्ट टीडीपी के इजहारुद्दीन ग्रुप का हिस्सा थे। और 8 फरवरी को ही बन्नू के एरिया में सीटीडी ने एक मोस्ट वांटेड टीटीपी का कमांडर हलाक किया है। अगर हम पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के इस पैटर्न को देखें तो इस साल के शुरू से जनवरी से लेकर अब तक तकरीबन 70 से ज़्यादा टीटीपी और बीएलए के मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को मारा जा चुका है, और मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रोज़ की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। ये बेसिकली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता क्या है कि आप इंटेलिजेंस गैदर करते हो अपने ड्रोन्स के ज़रिए, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ज़रिए, और उस खुफिया मालूमात की बुनियाद पर अपनी ट्रूप्स को भेजकर ऑपरेशन किया जाता है। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हमारे हाई पॉपुलेटेड एरियाज़ में बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजर्स ने अपने जो हिडन शेल्टर्स हैं वो आम आबादी के घरों के नीचे तय खाने बना के वहाँ अपना असला छुपाया होता है, और अपने जो दूसरी लॉजिस्टिकल इनकी टेल एक होती है वो इसी के थ्रू चलती है। वहाँ हम ना तो बॉम्बिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर बॉम्बिंग करेंगे तो ऊपर सिविलियंस के घर हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए एक बेहतरीन तरीका यही होता है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाएं और इन टेररिस्ट को जहन्नुम वासिल किया जाए। ऑपरेशन के बाद इन टेररिस्ट की बॉडीज़ को और इनसे रिकवर होने वाले वेपन्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उन ट्वीट्स में इनकी डेड बॉडीज़ वगैरह को भी दिखाया हुआ है, तो आप वहाँ जाके इन्हें देख सकते हैं। दूसरा, रिसेंटली मॉडर्न डिप्लोमेसी ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह लिखा हुआ है कि टीटीपी को टोटली फंड कर रहा है इंडिया। अभी तक इंडिया ने इस पर किसी भी किस्म का रिएक्शन नहीं दिया, ना तो इंडिया ने इसको इंडोर्स किया है और ना ही इंडिया ने इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को डिनाई किया है। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा बहस जारी है कि इंडिया इस पर किस तरह रिएक्शन देगा, क्योंकि इस रिपोर्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंडिया पर आजकल क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। और दूसरा, क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि इंडिया टीटीपी को अगर इस तरह सपोर्ट कर रहा है तो वो फिर पाकिस्तान पर किस चीज़ का इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान किसी प्रॉक्सी को शुरू करता है, या एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा, यहाँ कुछ ये भी रिपोर्ट्स हैं कि अफ़गानी करेंसी और उसके अलावा ड्रग्स और इसी तरह के टेररिस्ट मूवमेंट्स मुख्तलिफ आर्म्स को पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ, जो हमारा अफ़गान बॉर्डर है, वहाँ से एक दूसरे कंट्रीज़ में एक्सचेंज करती हैं। तो यहाँ फिर हमारी अपनी गलती भी है, और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको इस चीज़ को टाइटन करना पड़ेगा, और इस चीज़ पर दोबारा से एक नई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी ताकि इन चीज़ों की तरसीलात को रोका जा सके, और किसी भी किस्म की बॉर्डर एक्सचेंज में गैर कानूनी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ना पहुँचे, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज़ें टेररिस्ट के काम आती हैं और उससे आम शहरी ही शहीद हो रहे हैं, जिसको हमने पेशावर में होने वाली पुलिस लाइन के बॉम्ब ब्लास्ट में देखा था। दूसरा, हम बात करें तो 8 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स का एक MFI-17 सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश लैंड हुआ मर्दान के एरिया में। इसके बारे में शुरू में यही इस तरह की मालूमात फैलाई जा रही थी कि दोनों पायलट्स जो थे वो शहीद हो गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों पायलट्स बिल्कुल ठीक हैं। और बेसिकली ये कोई क्रैश नहीं हुआ। क्रैश मीन्स होता है कि पूरे का पूरा जहाज़ राइट ऑफ हो जाता है, तबाह हो जाता है। अगर यहाँ हम इसके पिक्चर को एनालाइज करें तो ये जहाज़ क्रैश लैंड हुआ है, और यहाँ हमें पायलट्स को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने पूरे के पूरे जहाज़ को एक मुश्किल वक्त में, जहाँ इसमें टेक्निकल फेलियर आ गया था या कोई बर्ड हिट हुई है अगर, तो उन्होंने इस जहाज़ को बचाते हुए क्रैश लैंड करवाया खेतों में, और दोनों पायलट्स बिल्कुल सही सलामत है अल्लाह के फजलो करम से। और फाइटर एयरक्राफ्ट के भी जो मेन पार्ट्स हैं वो इंटैक्ट हैं। अगर आप इसके मेन विंग्स को देखें, दूसरे स्ट्रक्चर को देखें, तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्रैश लैंड हुआ है, लेकिन पायलट्स ने अपनी जहानत और अपनी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ का मुजाहरा करते हुए जहाज़ को एक हद तक बचाया है। लेकिन यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि MFI-17 सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट में अभी तक हमने इजेक्शन सीट्स को नहीं देखा, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे पायलट्स के लिए, क्योंकि जहाज़ एक मशीन है, उसमें टेक्निकल फेलियर्स आ सकते हैं।
इवन बर्ड हिट हो जाती है तो आपके पास इजेक्शन सीट्स होनी चाहिए। अगर इजेक्शन सीट नहीं है तो अल्टीमेटली आपको अपना पायलट क्लोज करना पड़ेगा। पाकिस्तान के सुपर मिशाक एयरक्राफ्ट अपनी सेफ्टी रिकॉर्ड की वजह से बेहतर समझे जाते हैं। इसी वजह से इन्हें सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, टर्की, आज़रबाईजान, नाइजीरिया और इस तरह की दूसरी कंट्रीज़ यूज़ करती हैं एक बड़ी तादाद में। तो आज का एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।